वसुधा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से तुम्हें हटाकर हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? नहीं नहीं देवी हुकुम, आप हम सबके लिए जो भी फैसला लेंगी उसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई ही छिपी होगी, और आपका एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्मा जी का वचन है। हमें साफ साफ शब्दों में जवाब देना वसुधा। क्या तुमने मेघा से ये कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर की पदवी तुम्हारे लिए एक बोझ है? तुमने ये सब सिर्फ दबाव में आकर किया था? सच सच बताना वसुधा। नहीं देवी को, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देवी हुकुम, जब मैं गांव से शहर आई तुम्हारी आंखों में बस एक ही सपना था कि मैं अपनी देवी हुकुम की खूब सेवा कर सकूं, अपने बाबूसा की देखभाल कर सकूं। इतनी ऊंची उड़ान भरने का तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आपकी वजह से हमारे को हमारी औकात से बढ़कर मौका मिला देवी हुकुम, और इस मौके की वजह से हमारे को हमारे बाबूसा की आंखों में एक अलग सी चमक दिखी। सिर्फ बाबूसा ही नहीं, बल्कि हमारे को भी एक नई सी ऊर्जा मिली। पहली बार अनजान लोगों ने हमारे को पहचाना, हमारे साथ फोटो खिंचवाया। और देवी हुकुम, एक छोटे से गांव की गरीब लड़की के लिए ये सब किसी भगवान के वरदान से कम ना था। तो देवी हुकुम, भला मैं इस वरदान का अपमान कैसे कर सकूं? हमें ठीक से बताओ, उस दिन क्या हुआ था? उस हादसे के बाद मैं डर जरूर गई थी देवी हुकुम, लेकिन मैं डर के छिपने वालों में से ना हूं। और फिर ये जिम्मेदारी तो आपने हमारे को सौंपी थी, और अगर आपकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारी जान भी चली जाए ना, तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। फिर भला यो जिम्मेदारी हमारे लिए बोझ कैसे हो सके है? तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने देव सर को बताया था देवी हुकुम, उन्होंने आपको बताने की भी कोशिश की, लेकिन पर तुमने खुद कुछ क्यों नहीं कहा? तुम जानती हो हमारे कमरे के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कोई बात नहीं देवी हुकुम, अब जाने दीजिए ना। तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम हमारे आदर्शों पर चलती हो, तो तुम जानती हो अपने हक के लिए लड़ना हमारा सबसे पहला आदर्श है। क्या ये नहीं सीखा तुमने? हर बार कोई और तुम्हारी लड़ाई आकर नहीं लड़ेगा वसुधा। लेकिन देवी हुकुम, अगर अपने हक की लड़ाई में अपने घर की सुख शांति खो जाए, इसमें कैसी समझदारी? उस वक्त घर में पहले ही बहुत तनाव चल रहा था, और मैं कुछ बोलकर सबने और परेशान नहीं करना चाहती थी। मुश्किल घड़ी में भी जो अपने से पहले अपनों की सोचे, बात बिगड़ ना जाए इसलिए अपने कदम पीछे ले ले, या गलती ना होने पर भी अपने सिर इल्जाम ले ले, ताकि घर की शांति भंग ना हो जाए। ऐसे गुण बहुत कम लोगों में होते हैं वसुधा। तुम में ये बड़प्पन है, पर बड़प्पन की भी एक सीमा होती है। तुम्हें अपने सच के लिए खड़ा होना सीखना होगा वसुधा। जी देवी हुकुम, मैं आगे से आपकी इस सीख का पूरा ध्यान रखूंगी। अब हमें ये बताओ, क्या कोई और सच भी है जो तुम हमसे छिपा रही हो?